मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा वारिसान उलूम नबविया नाशरीन मसलक के आला हज़रत मुक़्तदर मौक़र उलमाए किराम मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया अइम्मे मसाजिद जमी शोराए किराम मआ नक़ीब अहले सुन्नत मौजूद सामईन किराम इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। माशाअल्लाह। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। बहुत अच्छा। आइए हज़रात हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जानी रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दोहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा यानी सबसे औला व आला सबसे बाला व बाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा जाने मसीहा रहमत का दरिया गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश्शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें सुरैया को सरा कर दें। फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अभी आप हजरात ने मुझसे कब्ल 2 शायरों को सुना और मुख्तसर से वक्त में बड़ी मालूमाती तकरीर आप तमामी हजरात ने हजरत की समात की। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े वसीले से और सरकार गौस पाक के वसीले से इल्म अमल व उम्र में रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। मौसम के हालात मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। ये तो मोहब्बतें हैं हमारे शायर इस्लाम तनवीर रज़ा भाई की और ज़िया यज़दानी साहब की, वरना माहौल तो ऐसा है कि तकरीर वाला जो आता है वो तो लास्ट में ही रहता है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि मुझको बीच में रख दिया गया, 2 ने पहले पढ़ा 2 बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है बाकी 2 को छोड़ करके आधे रास्ते से ही अपने घरों पे चले जाओ। यहाँ जब तक बैठो मेरी मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठिए। जलसों में ये सोच के आया ही मत करो कि फ़ला शायर या ख़तीब को सुनने जा रहे हैं, बल्कि ये सोच के आया करो कि जलसे को निस्बत कौन सी शख्सियत से है। अब वो शख्सियत के ताल्लुक़ से अगर हमारी बस्ती का आलिम बयान करे वो भी हमारे सर का ताज है, मस्जिद का इमाम उस शख्सियत की ज़ात के बारे में बताए वो भी हमारे सर का ताज है, और बाहर से आने वाला ख़तीब बताए वो भी हमारे सर का ताज है। एक शेर और पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में होगी कि इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। साकिब भाई आपके काम आएगा, बहुत अच्छा शेर है। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और मेरा इमाम फरमाता है हश्र तक डालेंगे हम, क्या कहना, पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस इन अशार को जहन में रखिएगा। कुछ ज़रूरी बातें, कुछ पैगाम हुजूर की सीरत मुक़द्दसा के तनाजुर में आप तमामी हजरात के सामने से पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। कुछ ज़रूरी बातें आएंगी। दुआ करता हूँ परवरदिगार पहले मुझे और बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये तौहीद भाई को वापस कर देंगे निकाल के थोड़ा सा इससे। तौहीद भाई इसको थोड़ा सा हटाइए, ऐसे खींच लीजिए, निकल जुड़ा हुआ तोड़ दे, नोच लीजिए। आप हजरात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ देना। मीलाद है किसके लिए? क्या कहना, कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात मैं पहले आपके जहन में डाल दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब जब 12वीं शरीफ का महीना आता है तो कुछ लोग आ जाते हैं नेट पर, कोई रोना शुरू कर देता है, कोई कहता है उस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए, कोई कहता है झंडे नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है अपने घरों को सजाना नहीं चाहिए, कोई कहता है हुजूर का मीलाद नहीं मनाना चाहिए। ये चीज़ मैं कुरान की रोशनी में आपके सामने पेश कर दूं कि मीलाद है किसके लिए। पहले अपनी ज़िंदगी का आप जायज़ा लें। अल्लाह तबारक व ताला ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बेशक सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व ताला ने कि हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है।
ये वो उम्मत है कि जिसमें पैदा होने के लिए नबियों ने ख्वाहिश का इजहार किया। क्या कहना बस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका, जिसके बारे में आप कुरान पाक की आयत करीमा देखें, अल्लाह फरमाता है हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया। हदीस में है खैरुल उमूरे औसतुहा, बेहतरीन मामला बीच का होता है। दरमियानी उम्मत बनाया और तुम लोगों पर गवाह हो। क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही कबूल की जाएगी रब की बारगाह में। लेकिन उम्मत जिसके बारे में आज मैं चंद मिनट में आपके सामने से पेश करके रुखसत होऊंगा, उसमें ईमान वालों की क्या शान है तो कहलाने के लिए सब, लेकिन मीलाद किसके लिए है वो मैं कुरान पाक की रोशनी में आपके सामने बात बताने जा रहा हूं। पहले आप देखें, मैंने जो आयत पढ़ी, लक़द मन्नल्लाहु, तहक़ीक़ के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ। मन्ना एहसान, अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया। रब कुरान में फरमाता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, हमने जमीन को बिछौना बनाया। जब इसको पैदा किया पानी के ऊपर तो जमीन हिलने लगी। पानी में ठहराव नहीं है, पानी के अंदर ठहराव नहीं है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों की मेखें, पहाड़ों के कालम, पहाड़ों के खूंटे गाड़े। वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों की खूंटे गाड़े, पहाड़ों की मेखें, पहाड़ों के कालम। जमीन ठहर गई। अब जमीन रुक गई पहाड़ों के कालम की वजह से, तो अब इंसान को आराम के लिए भी चीज चाहिए। अल्लाह फरमाता है हमने रात को पर्दापोश बनाया, रात को आराम के लिए बनाया। अब आराम के लिए इंसान के पेट में जो भूख लगती है उस भूख को भी मिटना चाहिए, तभी तो आराम से सोएगा आदमी। अब भूखा आदमी रात में कैसे सो जाएगा। अल्लाह फरमाता है हमने दिन को तुम्हारे लिए जरिया माश बनाया। दिन में रोजी तलाश करो और रात में आराम करो। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। ये ज़मीन अल्लाह की नेमत है, ये आसमान अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है, ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये इंसान का वजूद अल्लाह की नेमत है। आप अपने वजूद पे गौर करिएगा, ये आँखें अल्लाह की नेमत हैं, ये कान अल्लाह की नेमत हैं, ये दिल अल्लाह की नेमत है, ये किडनियाँ सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये पैर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हाथ सलामत है अल्लाह की नेमत है। कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया करो, वहां देखो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी की कुव्वते समाज जा चुकी है, किसी की कुव्वते बसारत जा चुकी है। बेशुमार लोग आपको हॉस्पिटल के अंदर ऐसे मिल जाएंगे कि लोग आंखों से आंसू बहा रहे हैं, किसी के जिस्म का कोई उज़्व सलामत नहीं है, किसी के जिस्म का कोई उज़्व सलामत नहीं है। अरे तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें देखो तो हमारी सूनी हो गई। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं, हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। घर में जैसे ही दाखिल हो कुरान शरीफ रखा हुआ नहीं मिलेगा, एलसीडी सामने लगी हुई मिलेगी, उस पे खबरें चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं, न्यूज देखी जा रही है। ऐ लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम दुनिया में किस लिए आए थे? अल्लाह ने तुमको क्या गाने सुनने के लिए भेजा था? अल्लाह ने क्या तुमको फिल्में देखने के लिए भेजा था? क्या अल्लाह ने तुमको दुनिया में जो है एक दूसरे की बुराई करने के लिए भेजा था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा
पैदा किया है। आज चुगली करने के लिए हमारे पास वक्त है, इमामों की बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त है, आलिमों की तौहीन करने के लिए हमारे पास वक्त है, अपनी बस्ती के हाफिजों की बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त है, एक दूसरे की मुखबरी करने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है, अगर टाइम नहीं तो नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है। अभी तुमने 3 साल पहले नहीं देखा क्या हाल हो गया था? इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तुमने देखा नहीं कोरोना काल में क्या हाल हो गया था? मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए, मदारिस के दरवाजे बंद हो गए। अरे मस्जिद नबवी शरीफ में कभी ताला नहीं पड़ा, वहां पर भी ताला पड़ गया। ऐ लोगों, तवाफ़े काबा कभी नहीं रुका, लेकिन उस वक्त तवाफ़े काबा भी रुक गया था। ये तुमने देखा नहीं? इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले जो खड़े खड़े हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन तुमने देखा नहीं उन्हें ऑक्सीजन के लिए एक सिलेंडर तक नसीब नहीं हुआ, उनको लेटने के लिए व्हीलचेयर तक नसीब नहीं हुई। कोई टांगे में लेट के ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई घर की चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। इन चीजों को देख करके भी तुम इबरत हासिल नहीं करते, इन चीजों को देख करके भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते। उस रब की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े दौलत वाले आए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आए हैं, बड़े बड़े रुपये वाले आए हैं और दुनिया में आकर के ऐसे चले गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। तुमने देखा नहीं फिरौन भी दुनिया में आया, आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। नमरूद भी दुनिया में आया, आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। शद्दाद भी दुनिया में आया, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। अरे हामान भी दुनिया में आया, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। अरे कारून भी आया और इतना खजाना, शेख सादी फरमाते हैं कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया अपने माल की ज़कात दे, उसने कहा अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसा मांग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। क्या समझे? जो जुल्म करता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो लोगों को सताता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो अच्छे काम करके जाता है, जो नेक अमल करके दुनिया से जाता है, सदियां गुजर जाए लेकिन लोग उसको याद करते रहते हैं, बरसें गुजर जाए लेकिन लोग उसको याद करते रहते हैं। ऐ लोगों, एक पैगाम दे के जा रहा हूं, जिंदगी गुजारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी गुजारो तो इस हाल में जिंदगी गुजार के जाना कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे और 4 लोग खड़े होके कह दे इमामों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर कोई कहे एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, अरे लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे अमानीगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। बहुत अच्छे। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिस में याद रखते हैं, अपनी महफिल में याद रखते हैं। बेशक। तो
अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। अल्लाह ने जिस दिन पकड़ा तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। अभी जिंदगी की डोर चल रही है, जिंदगी की सांसें चल रही हैं, इसको गनीमत जानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? या तो औलाद को आलिम बना के जाते या हाफिज बना के जाते कि जब जब वो नमाज पढ़ती और दुआ करती, रब्बना गुफिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ ज़मीन के ऊपर करता, अल्लाह उसके माँ बाप को ज़मीन के नीचे बख्श देता। सुभान। लेकिन हमने दीनी तालीम भी नहीं सिखाई अपने बच्चों को, और आज हम अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नेमतें हैं उस रब की दी हुई, आज हम कितनी नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये औलाद भी तो अल्लाह की नेमत है, ये खाना भी तो अल्लाह की नेमत है। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने कई किस्म के गोश्त हमको अता किया। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की। एक सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता फरमाई। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पे। एक गेहूं है, उससे एक आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं, उसी से रोटी बनती है, उसी से पराठा बनता है, उसी से समोसा बनता है, उसी से ब्रेड पकौड़ा बनता है, उसी से कितनी चीजें बन जाती हैं। आप सोचो अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा। खाना अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की नेमत है, इंसान का वजूद अल्लाह की नेमत है। लेकिन आप पूरा कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने ज़मीन का फर्श बिछाया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने आसमान का शामियाना लगाया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने चांद और सूरज को पैदा किया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने सितारों की किंदीलों को सजाया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुमको औलाद से नवाजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुमको नेमतों से नवाजा है इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। लेकिन जब बारी आई मदीने वाले मुस्तफ़ा की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, जब बारी आई पैगम्बरे पैगम्बरा की, जब बारी आई रसूले रसूला की, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पे अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया। नबी की आमद पर अल्लाह एहसान जता रहा है, मुस्तफ़ा की आमद पर अल्लाह एहसान जता रहा है कि मेरा महबूब आया है इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान हुआ। माशाअल्लाह। पता चला एहसान किसी बड़ी चीज पर जताया जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात, अल्लाह तबारक व तआला की जातो सिफात के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मुस्तफ़ा हैं कब से? मुस्तफ़ा हैं कब से? तो एक हदीसे कुदसी आप सुनिएगा, ये उलमाए किराम जानते हैं। हदीसे कुदसी उसे कहते हैं कि जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो और फरमान खुदा का हो। कुरान के अलावा जो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया उसे हदीसे कुदसी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। रब फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, रब फरमाता है तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। रब फरमाता है फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा फरमाया। एक रिवायत में फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। हदीस जाबिर आप इन उलमाए किराम से सुनते रहते हैं रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में कि जब हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को पैदा फरमाया, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया।
मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया। कब? ना तो ज़मीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सूरज था, ना सितारे थे, ना मिट्टी थी, ना हवा थी, ना पानी था। गर्ज के कायनात का वजूद ही नहीं था। जो बशर की दरट लगाते हैं उनको जाके ये पैगाम दे दो कि मुस्तफ़ा को तब पैदा किया जब ना तो आग थी, ना पानी था, ना मिट्टी थी, ना हवा थी। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, कि महर कब से नकाब में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है मक्का शरीफ की सरजमीन पर। आप देखें, एक सवाल है, रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार पहले जमीन का फर्श बिछा देता तब अपने महबूब को भेजता, पहले आसमान का शामियाना लगा देता तब अपने महबूब को पैदा फरमाता, पहले चांद और सूरज की किंदीलें लगा देता फिर अपने महबूब को भेजता। ए मेरे परवरदिगार सारी कायनात से पहले पैदा क्यों फरमाया? तो रब की रबूबियत ने जवाब दिया कि अगर मेरा महबूब जमीन पैदा होने के बाद आता तो जमीन कह देती कि मुस्तफ़ा मैं नहीं होती तो मेरे आप चलते कहाँ। अगर आसमान का शामियाना रब पहले लगा देता फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता तो आसमान कह देता मेरा शामियाना नहीं होता तो आप किसके साए में चलते। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कारी असलम साहिब किबला हज के लिए तशरीफ ले जाएं, कहें अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। अब लोग मुबारकबाद देने के लिए आए हजरत के पास में, उसी में से साकिब भाई आए और आकर के एक गुलाब की टहनी लेकर के आए और कहें हजरत आपकी किस्मत का कोई जवाब नहीं है, आप ऐसी मुबारक जगह पे जा रहे हैं, ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल करें। हजरत ने वो गुलाब की टहनी ली और अपने आंगन में गए और जाकर के मिट्टी का एक तूदा बना करके उसको उसमें गाड़ दिया और पानी डाल दिया और अपने बच्चों से कह के गए कि बेटा इसमें पानी देते रहना, ये सूखने ना पाए। उसके बाद ये चले गए, 45 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वापस आए। अब वो टहनी नहीं रही बल्कि एक पूरा गुलाब का पौधा गया है। अब उस पर गुलाब आ गए हैं। जैसे ही हजरत आए और आकर के अपने पौधे को देखा तो जुबान से निकल गया मेरा गुलाब। जब इन्होंने इतना कहा मेरा गुलाब तो जमीन ने कहा हजरत अभी अभी ताजा हज करके आए हो, अभी इतनी बड़ी बात ना बोलो, आप कहते हो मेरा गुलाब। अगर मेरा सीना नहीं होता तो आप इस पौधे को नस्ब कहां करते? अगर मेरा सीना नहीं होता तो यह पौधा परवान कैसे चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा जमीन इतने बड़े दावे न कर, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तेरा गुलाब नहीं है, ये तो मेरा गुलाब है। इतने में सूरज ने कहा ये आसमान ऐसी बात न करो, अगर मैं इस पे अपनी किरणें न डालता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में चांद ने कहा ये सूरज अगर मैं रात में अपनी किरणें इस पे नहीं डालता तो ये कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये तो मेरा गुलाब है। इतने में नसीम शहर ने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, सुबह को अगर मैंने इसे झूला न झुलाया होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये तो मेरा भी गुलाब है। इतने में शबनम ने कहा अगर सुबह सुबह मैंने इसका मुंह ना धुलाया होता तो ये कैसे परवान चढ़ता? देखो है अमानीगंज वालों, गुलाब एक है, पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं, नसीम सहर अलग एहसान जता रही है, शबनम अलग एहसान जता रही है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जमीन पैदा फरमाने से पहले, आसमान के पैदा फरमाने से पहले, चांद सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सितारों के पैदा फरमाने से पहले, गर्ज के सारी कायनात से पहले इसलिए पैदा फरमाया है ताकि कोई ये ना कहे कि हमारा एहसान मुस्तफा के ऊपर है। रब की रहमतों ने जवाब दिया मैंने जिसको अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहाँ आए हैं? मुस्तफ़ा मक्के में तशरीफ लाए हैं। अब आला हजरत का एक शेर सुनो और उसी के तनाजुर में गुफ्तगू को सुनो। आला हजरत के अशार ही से मैं आज बात कर रहा हूँ। मेरा इमाम फरमाता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। देखो जो भी पैगंबर आया है उसके दौर में दूसरा पैगंबर भी आया है। एक एक पैगंबर की मदद के लिए दो दो तीन तीन पैगंबरों को भेजा गया और हर पैगंबर एक दूसरे की चमक में काम करता रहा, हर पैगंबर एक दूसरे की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अपने बेटे शीश से फरमा रहे हैं, बेटा जिस चमक में तुमने देखा मैं काम करता रहा, ठीक उसी चमक में काम करते रहना, उसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इब्राहीम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे या हजरत याकूब से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। इधर हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हजरत हारून से फरमा रहे हैं, ठीक इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमानों पर उठा दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? वो मक्के वाले जो अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, भाई अपनी बहन को अपने हाथों से जिबा कर देता था, बेटा माँ को बाजारों में बेच आता था। अल्लाह अकबर, अगर कोई किसी का मर्डर कर देता तो वो खानदानी लड़ाई नस्लों तक चलती थी। हालात ऐसे बद से बदतर हो गए थे, कोई जुए में मस्त था, कोई शराब में मस्त था, ऐसे हालात थे मक्के की सरजमीन पर। अल्लाह अकबर, उनके दिल अंधा शीशा हो चुके थे, उनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। ऐ लोगों, अगर बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। क्यों? इसलिए कि अब मैं किसी का खुसर बनूंगा और कोई मेरा दामाद बनेगा। जगह जगह चौराहों पे बात होती थी, फला के घर में बेटी ने जन्म लिया है, फला बहुत बड़ा मनहूस है, और इस वजह से वो बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। कई लोगों का बयान है, एक का बयान है कि मैंने अपनी बेटी से कहा, चल मेरी बेटी मैं तुझे मेला दिखा के लाता हूँ। कहा मैं बेटी को लेकर गया, रास्ते में कुआं पड़ा, मैंने कहा बेटी नीचे देख। जब मेरी बेटी ने नीचे देखा, कहा मैंने धक्का दिया, मेरी बेटी कुएं के अंदर गिर गई। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उन्होंने अपना वाकया हुजूर की बारगाह में आकर के बताया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीबी हामिला थी, मैंने अपनी बीबी से कहा मेरी बीबी मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी हो पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहा ये कह के मैं चला गया, और जब कई साल के बाद वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहा मैंने पूछा मनंते तू कौन है? उस बच्ची ने कहा मनंता आप कौन है? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहा कि वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट के कहती अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं रोजाना अम्मी से पूछती मेरे अब्बा कब आएंगे, तब मेरी अम्मी कहती बेटी बहुत जल्द तेरे अब्बा आने वाले हैं। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। कहा वो बच्ची कहती है कि अब्बा आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। कहा मैं अपनी बेटी को लेकर कमरे के अंदर गया, बीबी से पूछा ये किसकी बेटी है? कहा मेरे शौहर इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है, ए मेरे शौहर ये तुम्हारी लाडली बेटी है। तब उन्होंने कहा कि मेरी नसीहत तुझे याद रही थी, मैंने कहा था ना कि बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। बीबी ने कहा मेरे शौहर मेरी बेटी जब पैदा हुई मेरे बराबर में ला करके जब लिटाई गई तब मैंने इसका गला दबाने का इरादा किया।
दिया। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ करके कहा, खबरदार, अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। मेरे शौहर, माँ की नजरों में क्या लड़का और क्या लड़की, उसके लिए तो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस जमाना जाहिलियत में लोग अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लेकिन आज का क्या हाल है? आज भी बेटियों का कत्ल किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। अमानीगंज वालों, कयामत के दिन अल्लाह उन बेटियों से पूछेगा, बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया? होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी ने चोरी की है तो चोर से पूछा जाता कि तूने चोरी क्यों की है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उस कातिल से पूछा जाता कि तूने इसका कत्ल क्यों किया है। अल्लाह कातिल से नहीं पूछेगा, अल्लाह मकतूल से पूछ रहा है, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। पता चला बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े मुजरिम हैं, इतने बड़े मुजरिम हैं कि अल्लाह कयामत के दिन उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। ऐ लोगों, जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, आज भी अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे का रंग उतरने लगता है। दादा दादी के चेहरे पे पहले 12 बजने लगते हैं। किसी को खुशी हो या ना हो घर में, लेकिन उस बच्ची की माँ को जरूर खुशी होती है, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। वालिद के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं, घर वालों के चेहरे अलग मुरझाए हुए हैं, पसमुर्दा चेहरे नजर आ रहे हैं। हमने पूछा कि ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? कहा बेटी पैदा हो गई है, अब कहां से इसकी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा, कहां से अब मैं इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया। पता नहीं कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, इस्लाम धर्म छोड़ चुकी है। तुमने इसके असबाबो इलल पे गौर नहीं किया, इसके सबब पे आपने कभी गौर नहीं किया। इसका सबसे बड़ा सबब जो है आज जो हमारे सामने निकल के आता है, वो सबसे बड़ा सबब ये है कि आज हमारी बच्चियों की तालीम सही नहीं हो रही है। आज हमारी बच्चियों को हमने तालीम के नाम पे उनको इतनी छूट दे रखी है। कोई कॉलेज में कोई कॉलेज फ्रेंड बना हुआ है, कोई कोचिंग फ्रेंड बना हुआ है, लेकिन बाप की गैरत पता नहीं कहाँ चली जाती है। ऐ लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। अपनी बच्चियों की तालीम कैसी करानी चाहिए, अपनी बच्चियों को कौन सी तालीम देनी चाहिए। तो आओ पैगंबर इस्लाम की बारगाह में, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों, वो उसकी अच्छे से परवरिश करे और दीनी माहौल में उसकी तरबियत करे। कौन से माहौल में? दीनी माहौल में तरबियत करे। ऐसी तरबियत करे कि वो किसी फिल्म की अदाकारा नजर ना आए, बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, कनीज़े हजरत ज़ैनब नजर आए। इस हाल में बच्चियों की तरबियत करना और उन्हें दीनी तालीम सिखाना, उनको अपने मजहब की तालीम सिखाना। जब तुम्हारी बच्चियों के पास में दीनी तालीम होगी, जब तुम्हारी बच्चियों के पास में अपने मजहब की तालीम होगी, तो वो जानेंगी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। ऐसी बेटी अपनी जान तो दे देगी, लेकिन कभी इस्लाम धर्म छोड़ना पसंद नहीं करेगी। इसलिए अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हों, वो अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लेकिन आज हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं सिखाते हम। क्यों? इसलिए कि लड़का हो तो उसको आप पहले से पहले कॉलेज का चेहरा दिखाते हैं। हालांकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत है, मन अरदल इल्मा फ़अलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का, तालीम हासिल करने का इरादा करे तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो कुरान पढ़े, सबसे पहले कुरान पढ़े। क्या आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह, आज मदरसों की दरसगाहें देखो सूनी हो गई।
याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक, सुभान। पहली मेरी बात यह है कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ। माशाअल्लाह। और आज जो हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा, इनकी मौजूदगी में मैं आपको बताऊं, जहेज की लंबी लंबी डिमांडें, जहेज की इतनी लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। ऐसा लगता है हजरत बेटा क्या मिल गया, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया इनको। बेटा क्या मिल गया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। अरे हमने देखा है हमारे इलाके में 6 बहनों का अकेला भाई था, ईद के दिन निकला बाइक से और एक्सीडेंट हुआ और दुनिया से चला गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बेटा दिया है। किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला नहीं है, तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला तो है। लोगों के पैर की जूतियां घिस गई, आलिमों के पास चक्कर लगाते लगाते, हजरत दुआ कर दो घर में बच्चे की पैदाइश हो जाए। किसी पीर को दरवाजा नहीं छोड़ा जहां जाके दुआ ना कराई। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन बेटा क्या मिला, जहन में किस्म किस्म की बातें आने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, फला को मेरे पड़ोस में बैगनार मिली है, मुझे स्विफ्ट चाहिए, या फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। अब तो मांगा जा रहा है, बाइक भी मांगेगा तो कहेगा बुलेट का जो नया मॉडल आया है वो चाहिए। हमने कहा, एक हमारे सामने आए, बोले हजरत मुझे बाइक चाहिए शादी में। हमने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ चल मस्जिद में, अल्लाह ने ये हुनर दिया है मुझको, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमों में ऐसी तकरीर करूंगा कि इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक बाइक आ जाएगी। कहने लगा आंखें चढ़ा के, मौलाना क्या भिखारी समझा है तुमने मुझे? हमने कहा भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर के मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे, वो भी भिखारी है। और भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी होती है, भिखारियों की अलग अलग किस्म होती है। कोई 1 रुपए पे राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए पे राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 100 रुपए में भी नहीं मांगता है। यही हाल इन जहेज के लोभियों का भी है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, सबसे बड़ा जहेज ये है कि एक बाप अपनी बेटी दे देता है। सबसे बड़ी दौलत तो तेरे लिए यही है, एक बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तुझको दे दिया है। अरे कभी सोचो तो, अगर तुमको मैं अपने घर लेकर के जाऊं, मैं कहूं 1 महीना मेरे घर पे आप रह लो, कुछ नहीं करना है, नमाज पढ़ना है, तस्बीह पढ़ना है, मैं तुम्हें 15,000 रुपए महीने के दूंगा। तुम कहोगे मौलाना मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है, तुम कहोगे मौलाना मुझे घर वालों की याद आ रही है। कभी उस बेटी के बारे में सोचा जो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई, जो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई, जो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई, जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके तुम्हारे लिए आई है। याद रखो सबसे बड़ा जहेज तो वही है। आज अगर बकरा ईद का मौका आता है, कोई इंसान अपने घर में बकरे की कुर्बानी करता है, अगर 5-6 महीना पहले वो बकरा आ जाए तो इतना लगाव हो जाता है घर वालों को उस बकरे से, इतनी मोहब्बत हो जाती है घर वालों को उस बकरे से कि जब कुर्बानी का वक्त आता है तो घर में कोई नहीं रुकता, सब बाहर चले जाते हैं। पूछा इमाम साहब ने कहाँ जा रहे हो? कहा इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई, हम इसे कुर्बान होता हुआ नहीं देखेंगे। अल्लाह अकबर, एक जानवर 6 महीने अगर घर में रह ले तो उससे घर वालों को इतनी मोहब्बत हो जाती है कि उसकी कुर्बानी को नहीं देख पाते। तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, एक बाप ने अपनी बेटी को कैसे पाला होगा, एक बाप ने कैसे 17-18 साल अपनी बेटी के नाजो नखरों को उठाया होगा, एक बाप ने कितनी परेशानियां उठा करके अपनी बच्ची की ख्वाहिशों को पूरा किया होगा। ये जहेज के लोभी नहीं सोचते। आए दिन अखबारों में खबर आती है फला जगह सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई। कभी किसी सास के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि किसी सास का भी इंतकाल सिलेंडर फटने से हुआ हो। हर वक्त बहू ही क्यों मरती है? याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है, अल्लाह ने बेटी अता की है, तो अपनी बेटी को जैसे तुम मोहब्बत करते हो, ऐसे ही जब दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आए तो उसे भी बेटी वाला प्यार देना। जब तुम
तुम बेटी वाला प्यार दोगे उसको तो आने वाली बहू तुम्हें सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहंशाह तरन्नुम भाई कारी जिया यज़दानी बहराइची, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आपकी बेचैनी ख़त्म हुई। हिंदुस्तान का एक अनमोल सनागर सनाख़ाने रसूल इज़्ज़त माब भाई कारी जिया यज़दानी साहब क़िबला बहराइची की आमद हो चुकी है। इनसे भरपूर अंदाज में आपको कलाम समात करना है। तो बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। आज बेटियों को ज़हमत समझा जा रहा है सिर्फ जहेज की लानत की वजह से। एक बात जरा और मैं आपको बता दूं कि जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा नबी ने वहीं बंद कर दिया था। जब मौला अली शेर खुदा के साथ अपनी बेटी का निकाह फरमाया तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, हुजूर इजाजत दे दें मैं फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा करूं। नबी ने फरमाया, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम कि निगाहे नबुव्वत देख रही थी कि गरीबों के घर में बेटियां होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। इसलिए नबी ने ये लंबी लंबी डिमांडों का दरवाज़ा वहीं बंद कर दिया था। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। ऐ लोगों, वो दौर था जमाना जाहिलियत का कि जब बेटी पैदा होती थी तो इंसान अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। अल्लाह अकबर। आज के दौर में भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, कुछ खुश नसीब ऐसे भी हैं जिनके घर में बेटी आती है तो वो फूले नहीं समाते हैं कि आज मेरे घर में रहमत आई है। अरे जिसके घर में सबसे पहले बेटी जन्म लेती है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। ऐ लोगों, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटियों से प्यार करने का सबक दिया है। नबी ने बेटियों से मोहब्बत करने का दर्स दिया है। अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। महक रहा है ये दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छे। तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। आसिम की बीबी ने कहा, मेरे शौहर ये मेरी बेटी है, मैं इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा, खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। इसलिए मैंने इसका गला नहीं दबाया। उन्होंने अपनी बेटी को गोद लिया, साथ में कुदाल ली और लेकर के जंगल की तरफ जा रहे थे। पैरों में कांटे लगे, खून निकलने लगा। बेटी ने पूछा, मेरे अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा, बेटी दावत में जा रहा हूं। तब बेटी की मोहब्बत देखो। बेटी ने कहा, अब्बा बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते हैं बस बेटी थोड़ी दूर और। जब जंगल में पहुंच गए, गड्ढा खोदने लगे। जब गड्ढा खोद रहे थे तब अपनी बेटी को उसमें खड़ा कर दिया। पेशानी पे पसीना आया। जब पसीना आया तो बेटी ने छोटे से दुपट्टे से पसीने को साफ किया। कहा, अब्बा वापस चलो। लेकिन वो कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब बेटी को गड्ढे में खड़ा कर दिया और जब मिट्टी डालना शुरू कर दी, बेटी समझ रही थी कि उसका बाप उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि आज बाप जालिम हो चुका है। ये मक्के की मैं हालत बता रहा हूं, जिनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे, जिनके दिल अंदर शीशा हो चुके थे। अल्लाह अकबर। आला हजरत का शेर अपने जहन में रखना, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ऐ लोगों, जब मिट्टी डाली बेटी के ऊपर, बेटी जब सीने तक दब गई तब बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा, ए मेरे परवरदिगार, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ए मेरे मौला, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला? मौला कब आएगा बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला? मौला कब आएगा बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला? ऐ लोगों, इधर बेवाओं को जिंदा जलाया जा रहा था, वो बेवाएं पुकार के कह रही थी कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला? तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना-ए काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों
अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं, अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुस्तफ़ा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे। यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे चेहरे पे कभी खुशी के आसार जाहिर नहीं हुए, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो गया था, आज कौन सी दौलत मिली है? तो यतीम पुकार के कह रहे थे, आज आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों के सर पे दस्ते रखेगा। बेवाओं से पूछा गया, बेवाओं, अब तुम्हारी जिंदगी में जब से तुम्हारा शौहर मरा कभी खुशी के आसार जाहिर नहीं हुए, आज तुम्हें कौन सी नेमत मिल गई? तो बेवाएं पुकार के कह रही थी, आज वो आया है आमिना की गोद में जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं कि कहती थी बेवा तज़मीन की है शायर ने, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई पटना है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जिंदाबाद। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर का। नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, नारा तकबीर, नारा रिसालत। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबियाए किराम खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम ने जब इब्लीस को ढूंढा गया तो मक्के में एक पहाड़ है बूक कुबैस, उस पर अपना सर मार रहा था, उससे पूछा उसके चेलों ने, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है, इब्लीस दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। पता चला इधर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो, 3 झंडे लेकर आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा, एक रिवायत में है कि एक काबे की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ा और एक बैतुल मक़दिस की छत पे गाड़ा। हजरत जिब्राइल झंडे लहरा करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐ लोगों, अब बताना चाहता हूँ, झगड़ने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे नबी की आमद पर जो खुशी मनाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। यही पैगाम मेरे बरेली के इमाम ने दिया और सुन्नियों को पैगाम दिया। ऐ सुन्नियों, ये पैगाम दे दो पूरी दुनिया वालों को कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर क्या कहना, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है। मेरे आका अपनी माँ के पास कितने दिन रहे, कभी आपने सोचा है? ये उलमाए किराम तो जानते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, जब पैदा हुए तब हलीमा सादिया लेके चली गई अपने कबीले में, कबीला बनु साद में। 2 साल दूध पिलाया हलीमा सादिया ने। 2 साल के बाद आई तो दामन फैला दिया हजरत आमिना के सामने, रोने लगी।
हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा तू ये समझती है ये बच्चा यतीम है इसलिए इसके दूध पिलाने के तुझे कोई नजराना नहीं मिलेगा? तूने जल्दी कर दी, मैं तुझे इसकी उजरत दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा, मुझे उजरत नहीं चाहिए। अरे ये तो ऐसे मुबारक हैं, जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं मुझे उसी दिन ही उजरत मिल गई। माशाअल्लाह, सुभान। मेरा कबीला गुर्बत में ज़िंदगी काटता था, जब से मोहम्मद के कदम पड़े हैं मेरे कबीले की गुर्बत दूर हो गई। और मेरे घर का हाल ये था कि फाकों में कई कई दिन गुजर जाते थे, मेरी बकरियों ने न जाने कब से दूध नहीं दिया था। जैसे ही मोहम्मद के कदम मेरे घर में पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे घर की बकरियों ने इतना दूध दिया कि सारे बर्तन भर गए, फिर भी दूध कम ना हुआ। माशाअल्लाह, इतनी बरकत। कबीले की औरतें मुझसे कहती थी, हलीमा किस अमीर का बेटा लेकर आई है कि हमारे यहाँ चराग जलाने के लिए तेल नहीं है, थोड़ी देर चराग जलता, तेरे घर में पूरी रात चराग जलता है। हलीमा सादिया ने कहा, जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए हैं मैंने चराग जलाया ही नहीं। ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की नूरानियत। चराग जलाया ही नहीं है। आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह। कबीले में जब कोई बच्चा बीमार हो जाता तो हलीमा सादिया के पास आके कहती कि हलीमा इस बर्तन में पानी में अपने बेटे मोहम्मद के कदम मस करा दो ताकि हमारे बच्चे शिफा याब हो जाएं। जब लाइन लगने लगी, भीड़ ज़्यादा होने लगी, तब हलीमा सादिया ने मेरे नबी के तलबा मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया और कहा, इस कुएं से पानी भर के ले जाओ, जो भी पानी भर के ले जाती उसका बच्चा शिफा याब हो जाता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती हैं, मुझे इनसे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि मैं इनके बिना रह नहीं सकती। ऐसा करो कुछ दिन मेरे पास और इनको छोड़ दो। फिर ले आई हलीमा सादिया, 2 साल और रखा। 4 साल जो शक्के सदर का मामला पेश आया, तब हलीमा सादिया लेकर मक्का पहुंची और हजरत आमिना के पास में छोड़ा। 4 साल की उम्र शरीफ मेरे आका की है और अपनी वालिदा के पास हैं। 2 साल अपनी माँ के पास रहे मेरे आका। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की, तब हजरत आमिना मेरे नबी को लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था, बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब आई हजरत आमिना तो मक्के और मदीने शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे मकाम अबवा कहते हैं। वहाँ हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफिला ठहर गया, रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। तो काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। काफिले के सरदार ने आके कहा, आमिना हमें इजाज़त दे दो, हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा है, अब हम काफिला लेके जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया, ऐ काफिले वालों, अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है। ऐ अमानीगंज वालों, इन उलमा की मौजूदगी में मैं आपको बता दूं, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे आलम में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। इल्मी साहब फरमाते, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी होता है, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुश्फिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक
नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा कि नबी रो रहे हैं। हजरत आमिना ने अपना चेहरा अपने लखते जिगर के चेहरे, अपना हाथ हजरत नबी के चेहरे अनवर पर फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मेरे लाल मत रो। तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे लाल आंसू मत बहा, मेरे लाल रो मत। तू रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जरा मुझे बताओ अमानीगंज वालों, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं बच्चे को सहारा देने की बात करने वाले। कभी चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करता है, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। नबी के वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। माँ का साया सर से उठ रहा है, 6 साल की उम्र शरीफ है। 8 साल के नबी हुए तो दादा का साया भी सर से उठ गया। रब की बार रब की रहमतों ने जवाब दिया। हमने पूछा, ए मेरे परवरदिगार, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला, माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। तब 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहता, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। अरे दादा कहते, बेटा मेरे रोबो सिद्वत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगार आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है, सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, ये है मुस्तफ़ा नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर। ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत, नबी की वालिदा पे जाकनी का आलम तारी है। हजरत आमिना कहती है, मेरे लाल मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना ने कहा, बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। मेरे बेटे आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ऐ लोगों जरा गौर करो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की वालिदा ने ये कहा और आपकी आवाज रुक जाती है। नबी अपनी माँ से कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब नबी की वालिदा की आवाज नहीं आती है। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन कहती है कि आमिना ने इंतकाल से पहले नबी को गोद में लिया और प्यार करके मेरी तरफ देते हुए कहा, उम्मे ऐमन आज से मैं अपने मोहम्मद को तुझे देकर जा रही हूँ, मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। हजरत आमिना का जब विसाल हो गया, उम्मे ऐमन कहती है कि उस 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा की कब्र तैयार की। उस मकाम अब्वा में अपनी वालिदा को दफन करके नबी जब तशरीफ ला रहे थे, उम्मे ऐमन कहती है मैं लेके चल रही थी तो नबी ने मुझसे हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए और अपनी माँ की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, नबी अपनी वालिदा की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं, नबी अपनी माँ को याद करके आंसू बहा रहे हैं। अगर माँ जिंदा है तो
उसका अदब कर लो। अगर बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनके साए सर से उठ गए उस दिन बहुत बड़ी नेमत से तुम महरूम हो जाओगे। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। अल्लाह अकबर। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। आज हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी और घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज हमारे नौजवान कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अरे तुझे क्या पता, कभी बाप के चेहरे की सिलवटें देख लिया कर, कभी वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया कर। तुम्हारे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, उनके हाथ की लकीरें क्यों नजर नहीं आती? जब उनसे पूछोगे तो एक जवाब देंगे, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? अरे ये बंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये कोलकाता कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये पूना कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बेटा तो घर में आराम से मोबाइल चला रहा है और बाप 3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। आज वही बेटा कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? आज ये जमा जमाया कारोबार तुझे देने वाला तेरा बाप ही तो है। आज जिस दुकान में बैठ करके तू आराम से कुर्सी पे बैठ करके जिसमें तू पैसे जमा कर रहा है, ये तेरे वालिद ने ही तो मेहनत करके कारोबार जमा करके तुझको दिया है। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, उसका बिस्तर घर से बाहर। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया, उसका बिस्तर घर से बाहर। हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी को गुजारे। क्या इसी दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इसी दिन के लिए बाप ने अपनी परेशानियां उठाई थी? क्या इसी दिन के लिए बाप ने आलिम और पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि दुआ कर दो मेरे घर में बेटा आ जाए? आज वही बेटा आया, 4 पैसे कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। सुनो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन तुमको धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। पेड़ का साया कितना अच्छा होता है, बारिश हो आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए बच जाएगा। धूप कितनी भी पड़ती हो, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ तुम्हें सुकून मिल जाएगा, पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ आराम मिल जाएगा। और वही पेड़ अगर ना हो तो धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं, बारिश भी परेशान करती है। ऐ लोगों, बुजुर्गों ने फरमाया हमारे कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो रात में 2 बजे 3 बजे रुदौली शरीफ की तरफ चले जाया करो, या भेलसर की तरफ चले जाया करो, या फैजाबाद की तरफ चले जाया करो। रात में इन उलमा से पूछिएगा, ये आपको बताएंगे 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है। इंसान को आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई इको लेकर के जा रहा है, कोई 4 व्हीलर किराए पे लेकर के जा रहा है, अरे कोई टुक टुक चलाता नजर आएगा, ई रिक्शा चलाता हुआ नजर आएगा, कोई ऑटो गलियों में चलाता हुआ नजर आएगा, कोई सिर्फ रक्षा लेकर के गलियों में घूमता फिर रहा है। किस लिए? ताकि 4 पैसे जमा हो जाए, मेरे बच्चे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बच्चे की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चे की एजुकेशन में काम आएंगे। अरे नादान, तुझे क्या पता, ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप ही तो है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप ही तो है, ये मास्टर बनाने वाला एक बाप ही तो है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप ही तो है।
ये पुलिस महकमे में आला नौकरी तुझे पढ़ा करके तू जिस पे आज फाइज हुआ है, ये एक बाप ही तो है। अरे आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, जो खुद तो परेशानी उठाता है, औलाद से कहता है बेटा तू पढ़, मैं तुझे जितना खर्चा चाहिए मैं तुझे दूंगा, बेटा तू सिर्फ तालीम हासिल कर। आज वही बेटा पढ़ गया, 4 पैसे कमाने लगा, आज बाप की याद नहीं आती। बाप गांव के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, बेटा शहर में हॉस्पिटल खोल के शान से जिंदगी गुजार रहा है। कौन सा मुंह लेके जाओगे मैदान हश्र में अपने नबी के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे अपने आका के सामने? कयामत के दिन नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सलूक करके आए हो अपने माँ बाप के साथ? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? इमाम गजाली फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज की औलाद का। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसकी कद्र नहीं करते, वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाए हम उनकी खिदमत नहीं करते। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये चारपाई घर से उड़ जाती है ना, तब चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। नबी अपनी माँ की कब्र पे माँ को याद करके रो रहे हैं। वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपने माँ के शिक्र में थे। 8 साल के हुए दादा का साया भी सर से उठ गया। पैगंबर इस्लाम ने, अभी आपने हजरत से तकरीर सुनी ना कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र शरीफ में मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ लाए। पैगंबर इस्लाम का क्या फरमान है अपने उम्मतियों के लिए, बेशुमार फरामीन हैं। आखिरी वक्त में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, उम्मुल मोमिनीन, कि नबी का सर मुबारक मेरे जानू पे रखा हुआ था, मैं गोद में लिए हुए थी। अम्मी आयशा का कहना है कि आखिरी अल्फाज जो नबी के थे ये थे, या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना। क्या आज हम अपने नबी के इस फरमान पे अमल कर रहे हैं? क्या आज हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? जलसा सजा लेना बड़ी कामयाबी नहीं है, उस पर अमल करके दिखाना सबसे बड़ी कामयाबी है। लाखों का मजमा हो और कोई अमल करने वाला ना हो, उससे क्या फायदा? 10 लोग हों उसमें से एक अमल कर ले तो रजा कमेटी का ये जलसा कराना कामयाब हो जाए। तो नौजवानों ने कितनी मेहनत की है जलसा सजाने के लिए। जलसे किस लिए होते हैं? जलसे इसलिए होते हैं कि तहजीब की ज़ात बिगड़ जाए तो उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो जाए तो नमाजियों की तादाद में इजाफा कराने के लिए जलसे होते हैं। लोग मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात ना दें तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे होते हैं। साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद आदमी हज को ना जाए तो ना जाने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आलिमों का क्या मकाम है बताने के लिए जलसे होते हैं। हाफिज़ों की क्या शान है बताने के लिए जलसे होते हैं। उलमा का क्या अदब है, एहतराम है, ये बताने के लिए जलसे होते हैं। अपनों से बड़े पे जो शफ़क़त, अपने से बड़े की जो ताज़ीम ना करे, अपने से छोटों पे जो शफ़क़त ना करे। नबी ने फरमाया वमल्लम युअक्किर कबीरना वमल्लम यशफ़े सगीरना फलैसा मिन्ना। नबी फरमाते हैं जो बड़े की ताज़ीम ना करे, छोटों पे शफ़क़त ना करे, नबी फरमाते हैं वो हमने से नहीं है, वो हमारे तरीके पे नहीं है। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा बिगड़ता जा रहा है।
आज हमारी नई नस्ल को देखो कि वो जुए और शराब के आदी होते चले जा रहे हैं। हम नबी के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, अनवारुल हदीस में भी हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं। नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी ने फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में ना जाने का मतलब दुखूले अव्वल है, जैसे नेकोकार परहेजगार सीधे जन्नत में जाएंगे। ये 4 लोग ऐसे हैं, अगर ईमान वाले हैं, ईमान पे खात्मा हुआ है, तो पहले अपने गुनाह की सज़ा भुगतेंगे जहन्नम में, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना अमानीगंज वालों, कहीं उन 4 में हम तो नहीं आ रहे। नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नबी फरमाते हैं वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आज नई नस्ल हमारी कहाँ पहुँच गई, कोई ड्रीम 11 पे पैसे लगा के जुआ खेल रहा है, ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा के खेल रहा है, कोई मैच में पैसे लगा करके जुआ खेल रहा है। जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके? आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? आगे नबी फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। शराब का आदी, नबी ने इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। क्या फरमाया मेरे नबी ने? एक वक्त ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज शराब का नाम बदल करके बियर का नाम रख दिया गया और उसको मेरी नौजवान नस्ल पी रही। कितने घर तबाह हो गए, बहनें शादी के लिए बैठी हैं घर में, लेकिन ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। शराबी के बारे में मेरे आका ने फरमाया कसम खा के, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नबी हमसे कब्र में चेहरा अनवर फेर ले, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को आला हजरत कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कभी दौलत पे घमंड आए, पैसे पे तकब्बुर आए, बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को गला सड़ा करके मिट्टी ने एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अच्छे काम करके जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। इस हाल में दुनिया से जाओ कि तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो। अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया, तो जब तक दुनिया में रहोगे आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे। जब मैदान हश्र में आओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो नबी की जिंदगी मुबारका हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के बताए रास्ते पे चलो, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, नमाज की पाबंदी करो, जुए और शराब से दूर हो जाओ। ऐ मेरे नौजवानों, शराब एक ऐसी बीमारी है, लत है। शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाता है, शराबी शुगर का मरीज़ हो जाता है, शराबी की किडनियां ख़राब हो जाती हैं, शराबी दिमागी संतुलन उसका ख़राब हो जाता है। शराब को अरबी में खम्र कहते हैं और खम्र के माना आते हैं ढांप लेना, छुपा लेना। इसीलिए दुपट्टे को खिमार कहते हैं कि वो सर को ढांप लेता है। शराबी की अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, फिर
वो ना तो माँ में तमीज़ कर पाता है, ना बेटी में, ना बहन में तमीज़ कर पाता है, ना और घर वालों मस्तूरात में तमीज़ कर पाता है। इसलिए शराब के बारे में नबी ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। सारे गुनाह जो जन्म लेते हैं वो इसी शराब से जन्म लेते हैं। तो शराब से दूर हो जाओ, नमाज की पाबंदी करो, नेक अमल करो। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक़े क़ुरआन होकर। दर्से क़ुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। ये चंद बातें मैंने आपके सामने बयान की। दुआ करता हूँ परवरदिगार की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलकर के कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही अमानीगंज वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।